नमस्कार, जय हिंद। भारतीय संस्कृति को सर्वोपरि रख के नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के नए वीडियो में और विराट पटेल व्लॉग्स में फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब से इंडियन आर्मी में अग्निवीर स्कीम की तहत भर्ती होना शुरू हुआ है, तब से ज़्यादातर लोग अब एसएससी जीडी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि एसएससी जीडी में क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है और 2024 का लास्ट भर्ती में क्या कट ऑफ रहा है। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर आप एसएसबी में फॉर्म भरना चाहते हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी, तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि इसके अंडर कौन सा रेजिमेंट आता है। ठीक है, तो उसके अंडर में आता है सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, एनआईए, एसएसएफ और असम राइफल। ये जो है वो एसएससी के अंदर में आता है। ठीक है, उसके लिए अगर आप एसएससी में फॉर्म भरते हो तो उसके लिए आपका क्वालिफिकेशन कम से कम 10th पास होना जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं एज की बात करते हैं। तो जनरल के लिए एज 18 से 23 साल तक है। अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर में आते हो तो आपकी एज 18 से 23 साल तक होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी के अंडर में आते हो तो आपकी एज 18 से 26 साल तक है। ठीक है, अगर ओबीसी के अंडर में आते हो तो आपको 18 से 26 साल तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आप एससी एसटी के अंडर में आते हो तो आपकी एज 18 से 28 साल तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि आप किस में जाना चाहते हैं। ठीक है, फॉर्म भरते टाइम आपको चॉइस देना पड़ेगा कि मैं सीएएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ या एनआईए किस में जाना चाहता हूँ। ठीक है, इसके बाद आपका होगा टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी टेस्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें पास होने के बाद आपका फिजिकल आता है। ठीक है, तो फिजिकल के लिए आपके चाहिए सबसे पहले रनिंग। ठीक है, तो मेल के लिए है 5 किलोमीटर। मेल के लिए 5 किलोमीटर और 24 मिनट में आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, और फीमेल के लिए है 1600 मीटर, या तो फिर कह सकते हो कि अप्रोक्सली 1.5 किलोमीटर। तो उनके लिए 8.5 मिनट के अंदर आपको ग्राउंड क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं हाइट पे। तो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर है, पर अगर आप एसटी कैटेगरी के अंडर में आते हो तो आपको 162 सेंटीमीटर प्लस हाफ, मतलब 162 सेंटीमीटर और हाफ सेंटीमीटर अलग से, तो आप मेल के लिए है। अब आते हैं फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। अगर आप एसटी के कैटेगरी में आते हो तो आपका 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट की बात करते हैं तो वेट में 50 केजी प्लस ही वेट होना चाहिए। तो अब आते हैं चेस्ट पे। तो चेस्ट होता है मेल के लिए, चेस्ट अप्रोक्सीमेटली मेल के लिए ही नापा जाता है, फीमेल के लिए कोई चेस्ट का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो चेस्ट होना चाहिए 80 सेंटीमीटर और आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है। अगर आप एसटी कैटेगरी के अंडर में आते हो तो आपका 76 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम के बारे में। तो कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है, कितने मार्क का पूछा जाता है। और तो अभी बात करते हैं एसएससी जीडी के एग्जाम पैटर्न के बारे में और उसके सब्जेक्ट के बारे में, कौन से सब्जेक्ट का पूछा जाता है, कितने मार्क्स का पूछा जाता है। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले बताता हूँ सब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले रीजनिंग। रीजनिंग आपका 20 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन का आपको 2 मार्क्स मिलेगा, तो आपका हो गया 40 मार्क्स। ठीक है, अब है मैथ्स। तो मैथ में भी आपका 20 मार्क का मैथ पूछा जाएगा, उसका भी आपको हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स मिलेगा, तो उसका भी हो गया 40 मार्क्स। ठीक है, अब आते हैं जीके और जीएस मिला के पूछा जाता है। ठीक है, तो उसका भी आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका भी हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स है, तो आपको हो गया उसका भी 40 मार्क। ठीक है, अब आप कौन सा सिलेक्ट करते हो, हिंदी या इंग्लिश। अगर आप हिंदी लेते हो तो हिंदी और इंग्लिश लेते हो तो इंग्लिश सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो। ठीक है, तो उसका भी आपको 20 मार्क, 20 क्वेश्चन हो जाएगा और हर क्वेश्चन का आपको 2 मार्क्स मिलेगा, तो उसका भी 40 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा 80। ठीक है, और उसका मार्क्स है 160। ठीक है, तो हर क्वेश्चन का आपको 2 मार्क्स मिलेगा। अगर आपका एक जवाब गलत होता है तो आपको 0.25 नेगेटिव माइनस किया जाएगा। ठीक है, अगर आपका 4 क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1 मार्क्स माइनस हो जाएगा।
ठीक है, उसका खास ध्यान देना है। अभी बता देता हूँ कि उसके लिए टाइमिंग आपको 60 मिनट मिलेगा, क्योंकि आपको कंप्यूटर के अंदर एग्जाम देना है। ठीक है, 60 मिनट के अंदर आपका 80 क्वेश्चन का पेपर आएगा और 160 मार्क्स आएगा। ये 160 मार्क के मेरिट को निकाल के फिर इसके बाद आपका कौन सी रेजिमेंट में जाओगे वो मेरिट के हिसाब से आपका किया जाएगा। ठीक है, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट करके बोल सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका अपना चैनल समझ के चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।